अस्सलाम वालेकुम। मैथ के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे सारे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। उसमें सबसे पहले हमने जो रूल पढ़ा था, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं पूरे लेसन को जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। ये रूल हमने प्रूव किया था। ये पहला रूल है हमारे पास डायरेक्ट मेथड से डिफ्रेंशिएशन करने का। जो पाइनियर मेथड है, अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी से ये रूल्स जो से हमने डिडक्ट किए हैं, वहीं से हमने ये रूल्स बनाए हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था? द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स सेकंड रूल पढ़ा द सेल्फ डेरिवेटिव, यानी किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर उसी वेरिएबल के लिहाज से ले तो वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है सेल्फ डेरिवेटिव। इसकी हमने एग्जांपल्स भी की थी। द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। इसी तरह किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो 1 आता है। ये सेकंड रूल था। इसके बाद हमने कुछ जनरल रूल्स पढ़े थे कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे हल किया जाता है, वो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज प्लस या माइनस होंगी तो जितनी वैल्यूज आएंगी सबका अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी सब पे अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। हाँ जी, एडिशन रूल। एडिशन रूल के बाद ये तीसरा रूल था हमारा और फोर्थ रूल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है या फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या होगा? जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिखते हैं और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो अप्लाई कर देते हैं किस पे? फंक्शन पे या वेरिएबल पे। इसके हमने एग्जांपल्स भी की थी। लेट्स सपोज दैट 2x है तो 2x में 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम डी ओवर डी एक्स से पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे? x का। यानी एग्जैक्टली 2 पहले आ गया, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आएगा और यू नो दैट कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है? 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी इन शॉर्ट कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल फिर क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेना, कांस्टेंट एज इट इज आएगा। हाँ, इंडिविजुअल हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट जब भी अकेला आएगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। बट कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, कांस्टेंट एज इट इज आएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। इसके बाद लास्ट फिफ्थ रूल जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था पावर रूल। और नाम से जाहिर है पावर रूल कब अप्लाई करते हैं? डेरिवेटिव में पावर रूल कब अप्लाई किया जाता है? जब फंक्शंस की पावर्स आ जाती है। जब किसी भी फंक्शन की पावर आएगी तो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हम पावर रूल यूज करेंगे। और पावर रूल क्या है? पावर पहले लिखते हैं यानी बेस में ले आते हैं, फिर फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं और फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा जो हमने डिस्कस किया, पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कुछ की और उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस और असाइनमेंट के तौर पे मुझे सेंड भी किए। तो अब नेक्स्ट जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट किसका होता है? तो यहाँ दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे हम फंक्शंस की बात करेंगे कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे उनका प्रोडक्ट बनेगा और उनका हमने डेरिवेटिव हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? प्रोडक्ट रूल से। आए प्रोडक्ट रूल को सीखते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हमने कंसीडर किया था कि u और v के हैं x वेरिएबल में फंक्शन हैं और ये कौन से फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे हल किया जाएगा? प्रोडक्ट रूल से। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करते हैं? दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव लेना लाजमी है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि जो पहला फंक्शन है वो वैसे लिख लेते हैं और दूसरे फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, यानी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर दूसरा फंक्शन वैसे लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं या उस पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो सा मर्जी फर्स्ट फंक्शन रख लें, क्योंकि सेंटर में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो इट डजंट मैटर कि आप u को पहला फंक्शन कंसीडर करते हो या v को, लेकिन मेक श्योर कि जो भी फर्स्ट टाइम आप एज इट इज लिखोगे सेकेंड टाइम उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी एक दफा एक फंक्शन वैसे लिख लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेंगे और प्लस फिर दूसरी दफा
जिसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया फिर उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, वो वैसे ही आएगा, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। करने को ये हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म सेपरेट हो जाएंगी, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। बट हम किसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल की। सो हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, यू नो दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन सा लिया है, x प्लस वन, तो x प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, x माइनस वन, यानी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किस पे, x माइनस वन पे, प्लस फिर x माइनस वन एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, x प्लस वन का। जैसा कि x प्लस वन एज इट इज आया है, ये वैसे लिख लिया, और ऑपरेटर किस पे अप्लाई कर रहे हैं, x पे अलग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और 1 पे अलग, तो फंक्शन जमा या नफी हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 1 का डेरिवेटिव अलग। यहाँ पे भी सेम x माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, और जो d ओवर dx है यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो x का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 1 का डेरिवेटिव अलग आएगा। अब x प्लस वन एज इट इज आ गया, यहाँ से आपने x का डेरिवेटिव लिया और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1। सेल्फ डेरिवेटिव, सेल्फ डेरिवेटिव क्या होता है, 1, यानी किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस x माइनस वन एज इट इज आएगा, और यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। अब 1 में से 0 निकाल दो या 1 में 0 ऐड करो, क्या आएगा, 1, यानी 1 को जब आप x प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वन आ जाएगा, और 1 को जब x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन आ जाएगा। यहाँ से 1 1 से कैंसिल कर देंगे और x प्लस x क्या आ जाएगा, 2x। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की समझ आ गई होगी। बेटा जी प्रोडक्ट रूल सिर्फ टेक्निक है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करना है, बाकी डेरिवेटिव हमने किस तरह लेना है उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके आए। देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद प्रोसेस तो वही किया हमने कि इन केस अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाती तो उस पर पावर रूल लगा देते, ठीक है, तो सिर्फ मेथड अप्लाई किया है, बाकी तरीकाकार वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में डेरिवेटिव को हल करने का सीख चुके हैं। चलें इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ना भी मेंशन हो सिंपल आ जाए डिफरेंशिएट, तो फिर भी हमने चूंकि x वेरिएबल में फंक्शन है इसलिए x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या आता है, d ओवर dx, a प्लस x इंटू a माइनस एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कि ये वाला क्वेश्चन जो है और जो हमने एग्जांपल की है दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमने एग्जांपल किया उसमें किसी भी फंक्शन की ओवरऑल पावर नहीं आ रही थी, उसको हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और सबको अलग-अलग सॉल्व कर लें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी है कि हमें प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म क्लोज हो गई है, इसकी होल पावर आ गई है। जब तक पावर पे एक्सपेंड नहीं करेंगे ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये इस टाइप के फंक्शंस के लिए कंपल्सरी है, लाजमी है कि प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी पहला फंक्शन ऐसे लिख लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फिर दूसरा फंक्शन ऐसे लिखेंगे जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया यानी जिस पे ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। दोबारा देखें, पहला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे a प्लस एक्स एज इट इज आ गया और यहाँ a माइनस एक्स है, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन अलग-अलग डेरिवेटिव अभी नहीं लेना क्योंकि इसकी क्या आ गई, ओवरऑल पावर। और जब ओवरऑल पावर आ जाती है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। और पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जब भी किसी भी फंक्शन की पावर आएगी तो उसका डेरिवेटिव कैसे हल करेंगे, पावर रूल से। और पावर रूल क्या है, पावर पहले लिखते हैं, फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे पावर 1/2 थी, 1/2 पहले लिखा, फिर फंक्शन a माइनस एक्स था और इसकी पावर 1/2 में से एक माइनस,
और मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाता है फंक्शन का। अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेते, इन केस एक्स के अगर ना भी लें तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी टर्म आए तो उसका डेरिवेटिव लाजमी सॉल्व करना है हमने, ठीक है। और एक्स का भी आप करें, क्योंकि एक प्रैक्टिस में एक जो चीज़ आ जाती है तो फिर वो आदत पड़ जाती है कि इन केस अगर आप एक्स का डेरिवेटिव नहीं लेते, क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जब कोई फंक्शन आएगा उस पर आप पावर रूल अप्लाई करोगे तो आपकी जो आदत बनी होगी तो आप क्या करोगे, उसको भी स्किप कर दोगे। तो जब स्किप करोगे तो उसका डेरिवेटिव तो 1 नहीं आना, वो तो डिफरेंट कोई टर्म होगी, तो उसका डेरिवेटिव कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मेक श्योर जब भी पावर रूल अप्लाई करें तो कंप्लीट करना है कि पावर पहले लिखी, फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस किया और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। ये लाजमी डेरिवेटिव हम सॉल्व करते हैं। प्लस फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही आ गया और यहाँ पे पावर नहीं है, विदाउट पावर है ये टर्म, एडिशन हो रही है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स a प्लस एक्स एज इट इज आ गया, a माइनस एक्स की पावर 1/2 में से 1 निकाल दें, यानी 1 में से हाफ निकालें तो हाफ रह जाएगी वैल्यू। चूंकि बड़ी रकम की अलामत माइनस की है तो इसलिए यहाँ पे -1/2 आ गया। अदरवाइज दूसरी, ये तो एक सिंपल लॉजिक था ना कि 1 में से हाफ निकाल दें तो हाफ आ जाएगा। दूसरा लॉजिक जो प्रॉपर तरीकाकार है वो क्या है, एक फ्रैक्शन वाली टर्म है, एक सिंपल है, तो क्या करते हैं एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लोगे एलसीएम क्या आ जाएगा 2, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से कैंसिल होगा, 1 एज इट इज आएगा और ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम एलसीएम वाला 2 तो ये -2 आ जाएगा। -2 में से 1 निकाल देंगे तो -1/2। अच्छा, अब यहाँ पे a माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हो, ओवरऑल पावर नहीं, तो इट मींस क्या है, दो वैल्यूज सब्ट्रैक्शन हो रही है, दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग है। a का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, a क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे a का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 0 - 1 करेंगे माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट टर्म में करते हैं इसको। अब यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे भी सेम वही केस, a का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस एक्स एज इट इज आ गया और ये माइनस कहाँ से आया है, 0 - 1 किसके इक्वल है -1 के ना, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी माइनस में। ये a माइनस एक्स की पावर -1/2 कहाँ गया, इसकी पावर क्या है माइनस में। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी टर्म की पावर माइनस में हो तो उसको उल्टा देते हैं, बटे में हो तो ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है, और अगर ऊपर है तो बटे में ले जाते हैं तो पावर प्लस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस एक्स की पावर माइनस में थी तो इसको बटे में ले गए, इसकी पावर किस में चेंज होगी प्लस में चेंज होगी, और 2 ऑलरेडी बटे में था। प्लस 0 + 1 करें क्या आएगा 1, और 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि +1 है, तो a माइनस एक्स की पावर 1/2 आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म फ्रैक्शन में, एक विदाउट फ्रैक्शन है, और ये जब भी इस टाइप के कोई भी टर्म आ जाए, दो टर्म्स आ जाए, एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो वहाँ पे लाजमन हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, चूंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो एलसीएम में कौन सी टर्म आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, यानी 2 × a माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इस एलसीएम वाली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम हल करने के लिए, तो ये तो सारी टर्म क्या होगी कैंसिल, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। प्लस जब इस एलसीएम वाली टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 आएगा और ऊपर से a माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2 यहाँ पे, और ये वाली भी क्या है a माइनस एक्स की पावर 1/2, दोनों एक जैसी टर्म्स है, पावर का भी डिफरेंस नहीं है। तो जब बिल्कुल एक जैसी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उसका क्या बनता है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। सेम उसी तरह जिस तरह x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है x का स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे भी a माइनस एक्स की पावर 1/2 का क्या आएगा स्क्वायर, तो ये 2 से क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस a हो जाएगा और माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 × क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे बेटा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2a माइनस 2x होगा। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, -a + 2a क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और -x और -2x क्या आ जाएगा -3x, और डिनोमिनेटर वाले टर्म तो एज इट इज आएगी, पावर 1/2 थी उसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर लिया, तो आंसर क्या आ गया a - 3x डिवाइडिंग बाय 2 स्क्वायर रूट a - x। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, प्रोडक्ट रूल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह जाए या किसी स्टेप की समझ नहीं आती है आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।